श्री राधे राधे। भक्तों, भाव में भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर से सेवा प्रदान करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का पोषण करते हैं और तभी उन्हें आनंद आता है। और इसी भाव भरी सेवा में ही तो रस की उपासना रहती है, प्रीति रस की, भक्ति रस की, भाव के रस की, सख्य रस की और दास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, आप चाहे जिसमें हो, आपका प्रेम ही आपके प्रियतम की उपासना करता रहता है, अनजान में ही करता रहता है। आप श्रवण कर रहे थे कृष्ण बलराम की सख्य भाव की उपासना। रसोपासना केवल भक्त की ही ओर से नहीं होती, भगवान भी उसमें पूरा सहयोग देते हैं। आपने पहले सुना था कि किस प्रकार से गोपियों के लाए हुए मटके के फूटे हुए टुकड़ों में से दही ले ले करके बाल सखा लोग खा रहे थे। और वो कोई ऐसा शिष्टाचार वाला कार्यक्रम नहीं था कि बहुत संभाल करके ये सब करना। अरे सबके शरीर पर भी दही फैला हुआ दिखता था, क्योंकि ले ले के दौड़ते थे, हाथ पैर शरीर सब पर दही का उज्जवल छाप लगा हुआ था। बड़े भाई के आगे फूटा हुआ दही पात्र रख करके कन्हई बैठा। दूर खड़ी गोप कुमारियां, जिनके वस्त्र भी फट गए थे, आभूषण भी टूटे थे, शरीर पर वस्त्रों पर दही फैला हुआ था, किंतु इतना मुग्ध थी वो राम श्याम और उनके सखाओं की धमा चौकड़ी से इतनी मुग्ध थी कि वे देख रहे हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं। भूख किसके अंदर ज्यादा ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि स्वयं नहीं खाने का अपने को ध्यान है, दूसरे को खिलाने का ध्यान है। दाऊ में भूख ज्यादा है, श्याम में अरे कैसे कोई बता पाएगा। श्याम तो बड़े भाई को इतने आग्रह से अपने हाथों से दही खिलाने में लगा है जैसे उसको भूख ही नहीं। इसी तरह से दाऊ खिला रहा है श्याम को। ये तो आपने माखन के और दही के परस्पर खिलाने वाली बात श्रवण किया था, जो दही के मटके लेकर के जाती हुई गोपियों के माध्यम से लीला हुई थी। ऐसे ही कभी कभी खेल कूद में संध्या के समय गोचारण से लौटे हुए बालक अपने प्रियतम, अपने सखा, अपने स्वामी, अपने कन्हैया के साथ दौड़ते हुए आते हैं। और कभी कभी तो सखा तो बात सुनाए उसके पहले कन्हैया ही सुनाने लग जाता है। एक दिन तो मैया का एक हाथ पकड़ कर दाऊ की ओर देखने के लिए कहा और कहा कि मैया मैया तू दाऊ को मार। और दाऊ चकित से रह गए कि आज कन्हैया क्या कह रहा है, दाऊ को मार। और आज अपने छोटे भाई से उनका तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। झगड़ा तो प्रेम का होता है, लेकिन आज वो प्रेम का भी झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर काहे की शिकायत हो रही कि दाऊ कुमार। तो मैया हंसती सी दाऊ से पूछने लगी, दाऊ तुमने लाला अपने छोटे भाई को खिलाया है क्या? ये कह रहा दाऊ कुमार। तो महाराज कन्हैया ही बीच में बोल पड़ा, नहीं मैया नहीं,
खिजाया नहीं है। दाऊ दादा खेलते खेलते थक गया था। मैं कहता था कि सुबल की गोद में सिर रख करके तमाल के नीचे सो जा, मैं तेरे चरण दबा दूं। ये मेरी बात कभी झटपट मानता नहीं है। देखना इसके चरण कितने लाल लाल हो गए हैं। भैया तू मार इसको, ये क्यों नहीं मेरी बात सुनता है। अब मैया को हंसी आई कि ये शिकायत थी इसकी। मैया ने कहा, हाँ तेरे पाँव तो लाल लाल हो गए हैं बलराम, तेरे पाँव तो लाल लाल हो गए हैं। तू कन्हैया की बात क्यों नहीं मान लिया करता है। अच्छा ठहर। इधर उधर देख करके मैया ने छड़ी खोजी, किंतु छड़ी तो दिखती नहीं थी, कहीं नहीं मिली। तो उसने बड़ी भारी सी मथानी उठाई, जैसे सचमुच में ही दाऊ को आज पीटना ही है, और सो भी इतनी भारी मोटी मथानी से। अब महाराज कन्हैया का प्रेम अपने दाऊ से कितना है वो प्रकट हो गया। श्याम ने मैया का हाथ छोड़ दिया और झपट कर दोनों भुजाएं बड़े भाई के कंठ में डालकर लिपट गया। ऐसा लग रहा था कि मैया आज मथानी चलाए तो कन्हैया ही झेलेगा, दाऊ को नहीं लगने देगा। और नीलांबरधारी कमल लोचन बलराम जी के कंठ से लिपटा हुआ ये पीतांबरधारी नील सुंदर दोनों भाइयों के श्री अंग गोरज मंडित हैं। दाऊ के भाव भरे दीर्घ दृग बड़े नेत्र और प्यार भरे हुए। मथानी उठाए, यशोदा मथानी तो उठाई है, क्रोध का नाटक कर रही थी, लेकिन अधरों पर तो हंसी आ रही है। श्याम के रत्नारे नेत्र भी प्यार से भर आए। मुख घुमा करके मैया की ओर देख रहा है वो। उसके नेत्रों में उलाहना, भय, पता नहीं क्या क्या भाव भरा हुआ। ऐसे मुस्कुराता है, ऐसे प्यार के आंसू आंख में ला करके और कई कई तरह के भाव प्रकट कर रहा है। और फिर बड़े भाई का कंठ छोड़ करके हाथ पकड़ लिया लाला ने और कहा, दाऊ दादा दादा उठ, हम दोनों माँ के पास चलेंगे, हम दोनों माँ के बेटे रहेंगे, मैया के बेटे नहीं रहेंगे। ये तुझे मारती है। अब भाई मैया की ओर तो थोड़ा रोष पूर्वक, थोड़ा मुस्कुराए भी, थोड़ा रोष से भी देखा, और बड़े भाई का हाथ पकड़ खींचने का प्रयत्न करते कृष्णचंद्र की अपूर्व छटा। मैया ठगी सी रह गई अपने पुत्रों की शोभा देखकर। और इस प्रकार से परस्पर लिपटे से दोनों हंसते खेलते रोहिणी मैया के पास पहुंच जाते हैं और दोनों को कंठ से लगा लेती, बहुत पुचकारती, बहुत प्यार करती। यशोदा माता हंसती है कि देखो आज मुझको छोड़ करके दोनों रोहिणी से चिपक गए जाके। भक्तों, माताओं के अंदर भाव तो बहुत है ना, इसलिए श्याम को भी ऐसी लीला कर करके दोनों माताओं के पास जाना होता है। और जब कोई उत्सव आता है, जन्म का नक्षत्र, और आज दाऊ का जन्म है, जन्म का नक्षत्र है, तो 2-4 बरस पर आता न 4 महीने पर, और नक्षत्र तो बार बार आते हैं ना, तो हर महीने भी आ जाता है। 4 महीने क्या, हर महीने। और जन्म नक्षत्र आए तो मैया वन में नहीं जाने देगी। उनको लगता है कि जल्दी जल्दी नहीं आना चाहिए इसको, महीने की जगह 4 महीने पर आवे या साल भर बाद आवे तो ठीक, ये हमको वन में नहीं जाने देती है। अब कन्हई दिन भर पृथक रहेगा, खेल कूद में बाधा पड़ेगी, और दाऊ का जन्म नक्षत्र है तो घर में रोक रही है मैया। अरे पूजा पाठ, स्वस्ति वाचन, हवन, दान, दक्षिणा आदमी श्याम तो बहुत उत्साह दिखाता है,
किंतु दाऊ को विशेष रुचि इन सब में नहीं है। दाऊ को केवल कन्हई से मतलब है। मैया का भय, बाबा का संकोच, माँ का आग्रह, नहीं तो सबको अंगूठा दिखाकर अपने छोटे भाई के साथ वन में भाग जाए, क्योंकि दाऊ को कन्हई के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो बस कन्हई का हाथ पकड़े वन की ओर ही भागता है। जब देखो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन मैया ने कहा नहीं नहीं, आज नहीं जाएगा, दाऊ का जन्म नक्षत्र है, आज घर में रहना है, और सब जो हैं ग्वाल बाल वो सब जाएंगे गाय के साथ। अब कृष्णचंद्र भी चाहता है कि चलो उसका दादा अपना जन्म नक्षत्र मनाए, और दाऊ आज घर में है, वन में नहीं जा सका। वो हवन, गोदान, पूजा पाठ, वाद्य, गीत, ये सब का महोत्सव तो होना है। और दाऊ को लगता है कि वो एक बड़े भारी जनहीन मरुभूमि में जैसे पड़ गया है, जहाँ एक नन्हा झींगुर तक ची नहीं करता है। अरे जंगल में जाता था तो जीव जंतुओं की बोली सुनने को मिलती थी। झींगुर ही क्या, चिड़िया भी चहकती रहती थी, कीड़े मकोड़े भी बोलते थे, गैया भी रभाती थी, बछड़े भी पीछे माँ माँ करके दौड़ते रहते थे, और गैया भी जोर से माँ माँ ऐसे करके कन्हई की और दाऊ के पीछे दौड़ पड़ती। अब यहाँ घर में रोक लिया है, सब सुनसान। अरे घर में वो कौन सा आनंद आएगा, इनको तो वन में खेलने कूदने की आदत है ना। और घर में भीड़ भाड़ तो बहुत है, लेकिन वन वाली भीड़ तो है नहीं। ये तो घर में तो घर के लोग और पड़ोसी और रिश्तेदार लोगों की भीड़ है भक्तों। वो वन वाली भीड़ तो पशु पक्षी वाली होती है, वो यहाँ कहाँ है। बस यहाँ तो कोलाहल है, सब धूम धड़ाका है, भीड़ भाड़ है, लेकिन वो वन वाला आनंद नहीं। किंतु दाऊ को जैसे ये सब देख कर भी नहीं दिखता, वो अनमना सा है। और मैया जानती है, माता रोहिणी भी जानती है, अपने अनुज से पृथक ये ऐसा गुमसुम हो जाता है, इसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी। बस कन्हई के साथ वन में धमा चौकड़ी करना ही अच्छा लगता है इसको। अब कन्हू आ रहा है, बड़े तेज कान है दाऊ के, सबसे पहले वंशी ध्वनि इसी के कान में पहुंचती है। माता रोहिणी पुकार रही है, मैया द्वार तक पीछे लपकी आई है, बाबा हाँ हाँ करते हुए पकड़ने दौड़ते हैं। गायों के झुंड दौड़ते आ रहे हैं, और उन कूदती उछलती तमाम गायों के बीच में नीलांबरधारी नन्हा सा दाऊ सीधा ताली बजाता हुआ दौड़ा चला जा रहा। और महाराज गायों को कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लगता है। गायों के पद रुकने लगे, ठक से रुक गए, खड़ी हो गई, हुम्मा हुम्मा बोल बोल करके गायें सब सूंघ लेना चाहती हैं पास में जाके। वे असमंजस में पड़ गई कि उनको वन में जाना है कि गौशाला में जाना है, क्योंकि रोजाना तो वन में जाना होता था, गौशाला में तो शाम को जाना होता था। गाय सोच रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है। दाऊ तो वन की ओर जा रहा है। वे खड़ी हो गई, पीछे देखने लगी, फिर कुछ मुड़ी, और दाऊ उन्हें देखता क्यों नहीं है, पुचकारता क्यों नहीं है। वो तो बीच में दौड़ा जा रहा है और उसकी ओर मुंह करके हम्मा हम्मा कर रही है। और महाराज शाम नहीं देखता कि द्वारों पर कितने थालों में नीराजन दीप हैं,
वो नहीं देखता कि पुष्प झरते छज्जों की ओर खूब प्यार से गोपियां पुष्प की झड़ी लगाई हैं। अरे वो तो गायों की ओर देख रहा है। और फिर बोला, दादा दादा, न कहीं आज उसे पुष्प फेंकना है न मुस्कुराना है, आज तो नाश्ता ही नहीं। अब ये बालक तो प्रकृति के प्रेमी ज्यादा है, और नाचने का भी तो इनको वन में ही मजा आता है। जब वन के सरस प्राकृत नैसर्गिक और कन्हई के प्यार भरे आनंद में नृत्य होता है तो उसकी तो बात ही अलग है। उसकी मुरली विचित्र गति से बजने लग जाती है। वो मार्ग के इधर होता उधर होता और बार बार उधकता है दोनों पंजों के बल, और दादा दादा करता रहता है। गायों के अपार समूह के आगे उसका दादा दिखता है, कभी नहीं दिखता है। और महाराज दादा दोनों हाथ फैला करके दौड़ा कन्हई की ओर, और दोनों का मिलन हुआ। ऐसे गले से मिले हैं दोनों, ऐसा लगता जैसे युगों पश्चात मिले हैं। मिलते तो रोजाना हैं, सदा ही मिले रहते हैं, लेकिन मिले रहत जन कबहू मिले ना। और गाय गोष्ठ की ओर दौड़ी जा रही हैं। अब आज वन में तो ये गए नहीं, तो गायों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए गौशाला की ओर भागी जा रही हैं। अब उनके पीछे नीलांबरधारी निर्मल और गौरवर्ण ये दाऊ, और उसके सामने नाचता बंसी बजाता कूदता हंसता ये वन पुष्पों से सजा गोरस धूसर श्याम सुंदर आज अपने दादा को छोड़ करके अब इसको कहीं देखना नहीं है। गोप कुमार दोनों को घेर कर नाचने लगे। गोप कुमारों को भी इनके बिना वन में अच्छा थोड़ा लगता है। आप ये भले ही गौशाला के पास पहुंच गए, लेकिन खेलना तो कन्हई से ही है। नाचने लगे बालक, और मंडली अब थोड़ा उधम उछल कूद चालू कर दी है। मिलन महोत्सव मना रहे हैं। अब ये दाऊ का जन्म नक्षत्र होने से तो आज घर में ही भीड़ रही। गैया तो गई वन में, लेकिन उनका भी मन नहीं लगा। गोपालक भी उनको लेकर के जल्दी ही वापस आए। अब गौशाला के पास तो थोड़ा सा उछल कूद हो गई, खेल कूद नृत्य, और गायों को भी आनंद आ गया, बछड़ों को भी आनंद आ गया। लेकिन जो सब लोगों के बाबा के कुटुंबी जनों से और आए हुए लोगों से मिलते मिलते जैसे थक गए लोग, और शाम का प्रसाद पा करके सो गए बड़ी गहरी नींद में। और माँ ने भी सोचा कि चलो अब आज इनको खूब सो लेने दो, कहाँ जाना इनको। लेकिन सुबह जगने का जब टाइम हुआ है भक्तों, तो फिर मैया बहुत धीरे धीरे हाथ फेर रही है मोहन के शरीर पर, बहुत प्यार भरे हाथ फेर रही है, और फिर बार बार रुक जाती है कि अभी जगाएं कि न जगाएं। अरे इतनी क्या जल्दी, अभी और सो लेने दो। किंतु देर होने पर तो ये ठिकाने से कलेव भी तो नहीं करता, फिर भागेगा, कलेव नहीं करेगा। और इसलिए धीरे से बोली मैया, श्याम सुंदर उठ लाल उठ, देख कितना सवेरा हो गया, और देख तेरा मयूर आंगन में कैसे नाच रहा है। हाँ,
वन में से सीधा अभी चला आया है आंगन में, और तुझको सोता हुआ देख करके मयूर नाच रहा है, खूब नाच रहा है, खूब नाच रहा है, देख ले अब इसको। और एक ही शैया पर नीलांबर ओढ़े दाऊ और पीतांबर ओढ़े श्याम दोनों सो रहे हैं। मैया चाहती तो है कि अब दोनों थोड़ा अलग अलग भी सोना सीखें, लेकिन अलग इनको रहना ही अच्छा नहीं लगता है। कन्हई को बड़े भाई के बिना नींद ही नहीं आती। तो फिर और पक्षी आने लगे। पहले तो केवल एक मोर आया था, बड़ा सा आंगन है, और सुंदर सुंदर पक्षी आने लगे, क्योंकि उठने में देरी उनको लगी, तो हम लोग ही पहुंच जाएं, पक्षियों ने सोचा। और मैया बोली, देख तेरी कामदाद गाय पुकार रही तुझको। मैया भी धीरे धीरे पुकारने लगी, लाला देख गैया पुकार रही है। अरे कितनी देर से बेचारे नन्हे पक्षी तुझको पुकार रहे हैं, और तू आंख भी नहीं खोल रहा है। तो श्याम सुंदर हाथ से अपने मुख पर से पीठ पट हटाता है और तनिक सा नेत्र खोलकर मुस्कराया, जैसे अपने सुंदर मुखारविंद का दर्शन करा दिया। मोर को भी, पक्षियों को भी, सबको अपने मुखारविंद का दर्शन करा दिया, और फिर मुंह ढक लिया अपने पीतांबर से, और फिर सो गया। बार बार यही कह रहा है कि मुझे सोने दे। मैया अपलक देख रही, उसकी बिखरी अलकों से घिरा हुआ चंद्रमुख, झीने पीतांबर से ढकी हुई उसकी अद्भुत शोभा। कभी थोड़ा सा नेत्र खोलता है और फिर मुस्करा देता है, फिर झट से पीतांबर से ढकता है, फिर अपने हाथ से पीतांबर हटा लेता है, हंसने लगा, और सबको अपना दर्शन करा लिया। दर्शन कराया इन पक्षियों को भी, मोरों को भी, और मैया को भी, और आ गए हैं जो सखा उनको भी दर्शन करा दिया अपना। और यशोदा मैया ने बड़े स्नेह से पुचकार कर कहा, लाला तू कहता था बेटा कि तू दाऊ से पहले उठेगा, दाऊ से पहले मुझे उठा देना, ऐसा बोला था। तो अब तू नहीं उठेगा तो दाऊ को जगाती हूँ, फिर तू कहेगा मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, और फिर दाऊ पहले उठ जाएगा अब तुझसे पहले। अब कन्हई मुख से पीतांबर हटा के देखने लगा, सचमुच दाऊ अभी सो रहा है कि जग रहा है। चरणों से पीतांबर को हटाकर चरणों की ओर रख दिया, सरका दिया, और बैठ गया। कन्हई नेत्र मलते मलते और एक बार मैया की ओर देखकर मुस्कराया, और फिर दोनों चरण लटका करके शैया से उतर गया। और अब उसको लगा ना कि दादा मुझसे पहले ना उठ जाए कहीं, तो दाऊ दादा के पहले उठना है इसको। इसलिए अब उतरते उतरते बोला, दादा। एक हाथ से शैया पकड़कर दूसरे से दाऊ के ऊपर का नीलांबर खींच लिया मोहन ने, और महाराज जैसे बादलों में से चंद्रमा निकल पड़ा हो। दाऊ के नेत्र खुले, और अपने छोटे भाई को हंसते हुए देखकर झट से बैठ गया और उतर गया शैया से। और कृष्णचंद्र बहुत प्रसन्न हो रहा है। दाऊ उतर कर उसके पास आकर के खड़ा हो गया, और कन्हैया तो बोल पड़ा, दादा मैं तुझसे पहले उठ गया, देख। अच्छा। मैया ने एक एक हाथ दोनों का पकड़ा, और बड़े प्यार से मैया ने कहा, अच्छा अब आओ, तुम दोनों आओ। दोनों की अलकें बिखरी हैं, दोनों के नेत्रों में आलस भरा हुआ है। काजल दोनों के नेत्रों का गाल तक फैलाया है। दोनों के मुख पर मधुर हास्य है।
और जो कपोल पर काजल फैल रहा है उसको धीरे से प्यार से मैया पोंछ रही है, चूम रही है। दोनों की नीली पीली कछनियाँ ढीली ढीली सी हो रही हैं। दोनों बार बार जमाई ले रहे हैं और थोड़ा सा आलस भरे हुए चरणों से अटपट से चल रहे हैं, लड़खड़ाते से चल रहे हैं। मैया दोनों का मुख धोएगी अब और दोनों को गोद में लेकर के बैठ गई है, फिर सम्मुख जल रख करके, और दोनों मैया के गले में हाथ डालकर कंधे पर सिर रख करके एक क्षण और सो लेना चाहते हैं। मैया थोड़ा सा सो लेने दे हमको। मैया ने कहा नहीं नहीं अब नहीं सोना, देख सब सखा लोग भागे चले आ रहे हैं, पुकार रहे हैं तुझको। मैया ने फिर से इनको थोड़ा सा मुंह धो करके इनकी अलकें अपने हाथ से सही करके और कहने लगी, नहीं बेटा अब देखो सब सखा लोग आ गए, गैया भी रभा रही हैं, इनको भी बन जाने की जल्दी लगी, इसे थोड़ा सा कलेव करो। दोनों लोग फटाफट कलेव कराया और बहुत प्यार से छाती से लगा करके फिर कहा, देखो अब तुम्हारे इनके साथ जाने का समय हो गया ना। उनको जल्दी जल्दी तैयार कराती है मैया और सखाओं को समझाती हैं कि ऐसे ले जाना, ऐसे उद्यम नहीं करना। बहुत सारी हिदायत की बातें इनको बता करके तब थोड़ा सा वन भोज भी कभी भेजती हैं, कभी गोपियां लेके भागती हैं पीछे, और गायों के बीच में फिर लोग सखाओं के साथ साथ गाय आगे भागती हैं, फिर घूम घूम के बछड़े आते हैं इनके पास। इस तरह से वन की ओर जाते हैं। आप ये झांकी रखिए अपने अंदर भाव के साथ। आगे फिर राम श्याम की प्रेम भरी हुई, सरस प्यार भरी हुई, रस भरी हुई, भक्ति रस की भरी हुई उपासना की बात फिर सुनाऊंगा आपको। आज इन युगल मूर्ति को प्रणाम करके यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राधे राधे। कन्हैया लाल की जय, दाऊ दादा की जय। श्री राधे।